नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 31 दिसंबर 2024 और यहाँ पर साल का अंतिम दिन आज कंप्लीट हो गया दोस्तों, होने वाला है। रात 12 बजे कंप्लीट हो जाएगा। कल नया साल होगा, 1 जनवरी होगा 2025। अब हम लोग 2025 में पहुंच गए। देखिए, देखते ही देखते 1 साल खत्म हो गया। 1 साल में क्या पाया क्या खोया, एनालाइज करने का समय है, दिन है। लेकिन चलिए, वो तो करते ही रहेंगे हम लोग। लेकिन कल मार्केट कैसा रहेगा इसके बारे में बात करें। देखिए, अभी एक चीज़ की तो कमी है मार्केट में, वो है वॉल्यूम की, है ना। वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, और वॉल्यूम नहीं। आज का मार्केट आपने देखा होगा, है ना। मैंने तो नहीं देखा वैसे खास, क्योंकि आज मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था और मैंने आप लोगों को ज़्यादा कॉल भी नहीं दिया। 1 2 3 कॉल दे के बंद कर दिया था, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, ड्राई है, और मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है ना। कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको ट्रेड करने का ऐसा कोई ज़रूरत होता नहीं है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वहाँ से एक रिकवरी आया। ये भी आप देखिए कि 23,460 का लो बनाया। और मैंने इस लेवल की बात कल निफ्टी में बोला था कि निफ्टी अगर आपको 23,450 और 23,500 के आसपास अगर एक बार मिलता है तो बाइंग करना चाहिए। ये बात मैंने कल बताया था। और देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहीं का लो लगाने के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ 23,560 पर। वहां से लो 23,460 तक गया और फिर वो क्लोज कर रहा है 23,644, लगभग 200 पॉइंट। अब 150 से 200 पॉइंट में लगभग 180 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया अपने लो से। तो ये स्ट्रेंथ तो दिखा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि भाई हम सपोर्ट मेरा यही है जो कि अभी मार्केट में चल रहा है, 23,450 23,500 वाला। क्लोजिंग 500 के ऊपर हो गए तो ये अच्छी बात है। हाई की तरफ देखें अगर हम बात, 23,700 को ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ये बात भी हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था कि 23,750 और 23,800 ये एरिया इसका रेजिस्टेंस बनेगा। 23,850 के ऊपर जाने पर फिर तेजी करेंगे 24,000 के लिए, और वो एरिया ये गया ही नहीं, 23,700 के आसपास का हाई लगा के रुक गया। अब चूंकि ड्राई पीरियड है, 2 तारीख को इसका एक्सपायरी भी है। कल आप देखेंगे निफ्टी में तो 2 जनवरी को इसका एक्सपायरी आएगा, वीकली एक्सपायरी। तो ड्राई पीरियड में भी चल क्या रहा है मामला, ये समझिए कि सारे तो बड़े बड़े लोग छुट्टी पर है, तो जो लोग हैं थोड़े थोड़े लोग हैं, तो बायर सेलर का डिफरेंस दूर हो जाता है, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है ना। इसके वजह से क्या होता है, अगर एक साइड का मूवमेंट आता है तो आप देखेंगे कि फटाफट बड़े बड़े विक्स कैंडल बन जाते हैं उस डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होता है। अभी एट द मनी अगर हम ऑप्शन डेटा देखते हैं तो 23,650 पर है, और यहाँ पे लगभग 17 लाख के हिसाब से पुट राइटर है और कॉल राइटर 18 लाख है। ये कह रहा है कि हम 23,650 पर रेजिस्टेंस बन रहे हैं, लेकिन खास बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एट द मनी पर है। तो आप देखिए खास डिफरेंस नहीं है, 17 लाख 18 लाख 1 लाख का डिफरेंस, तो ये कोई नहीं है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 23,800 पर, और जो आज का हाई था 700 पर, वो भी 700 पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 35 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 56 लाख है, ये रेजिस्टेंस है। अब मेन रेजिस्टेंस उसको 23,850 पर है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ये 23,700 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 23,850, 800 से 800 तक लेके आने का क्षमता रखता है। इतना है, अगर ये 700 के ऊपर 2:30 बजे के बाद अगर सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। नीचे की तरफ 23,450, यहां से हम लोग बाउंस किए हैं। यहाँ पे लगभग 23 साढ़े 23 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 5 लाख के आसपास, तो ये सपोर्ट है नजदीक का। उससे ऊपर सपोर्ट आते हैं तो 23,500 का है, और ये भी रहेगा क्योंकि हम इसके ऊपर क्लोज कर गए हैं, इसलिए ये मजबूत सपोर्ट बन गया। 63 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 19 लाख है, तो सही हो गया। और 23,550 पर भी अगर आप देखें 22 लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 9.5 लाख है। क्लियर है ना। तो अब आप ये समझिए, तो 23,550 भी सपोर्ट है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 23,500 का है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज अभी भी आप देखिए तो प्रीमियम महंगा है। प्रीमियम कैसे महंगा है, फ्यूचर में देखिए 23,819 चल रहे हैं, स्पॉट में 23,644 चल रहे हैं, तो 150 पॉइंट तो यहीं पे ले रहा है, तो 150 पॉइंट महंगा है प्रीमियम। वो इस वजह से महंगा कि सीरीज का शुरुआत है, मार्केट ओवरसोल्ड है, तो लगता है सबको बाइंग आएगा, नीचे से बाउंस आएगा, तो औने पौने भाव पे बन गया है। नीचे से ये लाइन आपको साफ बता रहा है कि हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग बना, और उसके वजह से हमें यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल दिन के खराब शुरुआत के बाद भी बनता हुआ नजर आया है।
तो ये ठीक है, अच्छी बात है। अब हम अगर बाइंग और सेलिंग की बात करें, लेवल की बात करें, तो देखिए आप बिल्कुल ये प्राइस आप देख रहे हैं किस तरह से ये एकदम खिलता हुआ कली जैसा एकदम लहरा गया ऊपर, है ना। तो बिल्कुल गजब, देखिए ऐसे गिरा और यहाँ से ऐसे भी के तरफ ऐसे भागने की कोशिश किया, लेकिन पूरा भी नहीं बना पाया। भी अगर ये साइडवेज नहीं होकर अगर ये ऐसे ऐसे जाता तो ये भी बन जाता, तो भी से रिकवरी फास्ट होता है। फिलहाल अभी एक बेयरिश पैटर्न, बेयरिश फ्लैग पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने बना रखा है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न। देखिए दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग, ये फ्लैग है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप यहाँ पे क्लियर देखें, जो लोग चार्ट पैटर्न पकड़ते हैं पढ़ते हैं उनको मालूम है ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न। आप भी नहीं, अगर नहीं करते तो जरूर पैटर्न को एनालाइज करिए। हमें इस पैटर्न के ऊपर लेना है और ये पैटर्न बताता है कि हमें 23,700 के ऊपर हाथ लगाना चाहिए। उसके पहले अगर हाथ लगाएंगे तो खतरे से खाली नहीं होगा, खतरे से खाली आपको नहीं होगा। 23,000 इस प्राइस के ऊपर 23,700 23,700 के ऊपर आपको बाइंग करना चाहिए। और ये बताता है कि टारगेट आपके लिए बनेगा 23,750 से 23,800 तक का। 23,800 दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया पर पहले भी रिजेक्शन मिला है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ से ऊपर अगर टिक जाते हैं तो अगला टारगेट ये आपको 23,850 देगा। तो मेरा यही कहना होगा कि 23,800 के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। देखिए ये सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ बात करें तो कॉल ऑप्शन आप 23,700 की तरफ लेके जा सकते हैं, या 750 का भी। कल 1 जनवरी 2025 है। सबसे पहले आप लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दे दूं कि भाई नया साल जो है 26 जनवरी बोल रहा है 1 जनवरी है ना, 26 जनवरी यार, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 नया साल मनाइए और रिजोल्यूशन लीजिए। एक्चुअली हम लोग का नया साल, ये तो अंग्रेजों वाला नया साल है, हम लोगों का नया साल तो अप्रैल के समय में आता है ना, जिस पर रामनवमी वगैरह होता है हिंदू पंचांग के हिसाब से, वो विक्रम संवत के हिसाब से। ये तो अंग्रेजों वाला है, तो खैर जो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। आप लोग भी एंजॉय करिए, मेला उला लगता है, क्या क्या होता है बड़ा एकदम। आज रात 12 बजे के बाद से तो खासकर एकदम गजब का उत्साह आ जाता है कि लोगों में धाए धाए मैसेज कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड, इसका मैसेज उसको चिपकाओ, उसका मैसेज उसका तो मज़ा आता है वो देखने में मुझे, ठीक है। चलिए खैर ठीक है, अब ये हो गया, अपना अपना है। खासकर जो 16 से 25 साल के एज का जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है कि भाई 1 जनवरी नया साल। अब यहाँ पर सेल की बात करते हैं। सेल इस ट्रेन लाइन के नीचे सेल करना है, ठीक है, इस ट्रेन लाइन के नीचे सेल करना है। यहाँ से अगर सेलिंग होगा तो वापस इस सपोर्ट एरिया पर आ सकता है, इसलिए आपके लिए लेवल नीचे का ये फिक्स हो गया, ये लेवल, ठीक है। यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक आएगा। ये अब ये देखिए 23,620 625 इसके नीचे जाने पर ना सेल करेंगे, 23,600 के नीचे, इसके नीचे जाने पे सेल करेंगे और टारगेट इसके हिसाब से 23,550, 23,500 और 23,450 450 तक जा सकता है। तो सेलिंग कंडीशन में पुट ऑप्शन की बाइंग होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को आज कॉल ऑप्शन दिया था, उसके टारगेट आ गए थे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज भेजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। सेलिंग कंडीशन में आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 23,600 का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप खुल जाता है, संभावना है कि गैप अप खुल सकता है। अभी का अगर स्थिति हम लोग थोड़ा सा डाउ को देख ले, क्योंकि यही तो डिपेंड कराएगा कि कल क्या होगा। कल तो वहाँ अमेरिका में ना आधे दिन की ट्रेडिंग होती, यानी आज जो है वहाँ आधे समय का ही ट्रेडिंग सेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भाग जाएगा। देखिए एकदम 170 पॉइंट पॉजिटिव है तो ठीक है। अब मान लेते ये गैप अप खुलता है, खुलना ही चाहिए थोड़ा सा, गैप अप अगर खुल जाए और किसी कारणवश ये 23,850 23,850 खुल जाए, 23,800 पे खुल जाए, तो एक बार कोशिश करके जरूर यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तब तक जब तक कि हम 23,850 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट ना करते हैं तब तक नहीं, तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। इस एरिया पे सेल होगा
और टारगेट जो बनेंगे नीचे साइड का 23,750, 750 और 23,700 तक का टारगेट आपको मिलेगा। खराब होने की कंडीशन में जो क्लोजिंग है आज का वहां तक आ सकता है 650 तक। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 23,800 का आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, इन केस गैप अप नहीं होके गैप डाउन किसी कारणवश, देखिए अगर इस एरिया पे खुलता है तो आपको पता है ये तो सपोर्ट एरिया है, 23,450, 23,500, इस दो एरिया पे कहीं पे भी खुलता है तो जरूर बाइंग करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन से 23,550 से 23,650 तक का टारगेट फिर बनेगा। कॉल ऑप्शन आप ध्यान रखें, तो 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। आमतौर पर मैं बैंक निफ्टी पहले देखता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों अपना ही भाई है। अब हम लोग निफ्टी की तरफ में चले, बैंक निफ्टी की तरफ में चले, तो ये ज्यादा सुस्त है। निफ्टी ने तो फिर भी कुछ ऊपर की तरफ मूव किया, ये तो पूरा सुस्त है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। ये तो कह रहा है भाई साहब हमारा तो एक प्राइस पकड़ लो आप ऐसे, और हमारा एक प्राइस पकड़ लो ऐसे, और आप इसमें काम कर लो। ये बहुत सिंपल निकाल के दे रहा है कि भाई ये मैंने थोड़े से ट्रायंगल बना लिए हैं, अब आप उसमें देखो एक छोटा सा रेंज बना रखा है, 50,960 के ऊपर निकलेंगे तो बाइंग करिए। 50,960 की बात करते हैं तो हम 51,000 51,000 की बात करते हैं। 50,960 की बात करें तो यही आएगा, तो ये 51,000 50,960 इस एरिया को अगर ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। हम इसका डेली का अगर चार्ट देखें तो डेली पे कहाँ क्लोज कर रहा है, 860 पर, बिल्कुल सही है। तो 50,960 से 51,000, यानी ये ट्रायंगल के ऊपर जाने पर ही आपको बाइंग करना है बैंक निफ्टी में, है ना। और टारगेट इस कंडीशन से 51,100 और 51,200 तक के आपको टारगेट बनेंगे। बहुत अच्छा रहेगा आपको एक 51,300 से 51,400। फिलहाल 51,500 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके पास में इस एरिया पर 400 और 500 के आसपास जाते ही आपको सेलिंग का प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 51,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इन केस अगर ये नीचे आ जाता है, यहां से गिर जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल का यही सेल का लेवल बनेगा और इसका भाव होता है 50,800, 50,800 के नीचे। अगर ये 50,800 के नीचे गिरता है तो हम वापस इस एरिया पर आते हुए देखेंगे, तो इसके नीचे हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 50,700 और 50,600, चूंकि ये 600 का, इसके नीचे अगर ये 2:30 बजे के बाद चला गया 600 के नीचे तो 50,500 तक के लेवल बनेंगे, हालांकि इसका संभावना कम है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,800 या 50,700 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसका पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं कि ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। पीसीआर 0.9 है, कोई दिक्कत नहीं है। 51,300 पर फ्यूचर है, स्पॉट में 860। यहां से अगर आप देखते हैं तो 500 पॉइंट, लगभग 450 पॉइंट का हमारे पास प्रीमियम महंगा है, 450 पॉइंट, बाप रे बाप बहुत ज्यादा। अब एट द मनी हम 50,900 पर ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर हमारा पुट है 1,80,000, कॉल है 1,28,000, तो ये कह रहा है 50,900 हम सपोर्ट का काम करेंगे बशर्ते तू मेरे ऊपर आके टिको। लेकिन ये तो हम तो उसके नीचे टिके हुए हैं, तो अभी तो ये रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन नीचे कहां तक हो सकता है सही से, तो भाई नीचे आपका 50,700 और 50,600 ये दो एरिया है जो अभी सपोर्ट का काम करेगा। इस दोनों को मिला के अगर आप देखते हैं तो लगभग 2,80,000 के आसपास में आपका पुट राइटर है। और कॉल राइटर अगर हम देखते हैं तो 8 5 13 लगभग 1,30,000 के आसपास में, तो डबल है इधर। तो ये एरिया 50, 600, 700 और 500 ये तीनों ही एरिया बाय ऑन डिप का है। सेल ऑन राइज, यानी ऊपर की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन रहा है, आप देखिए 51,400, 51,400, 2.5 लाख कॉल राइटर है और 1.25 लाख पुट राइटर, तो डबल है उधर, ये रेजिस्टेंस है। या 51,300 पे वैसा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2,34,000 है, यहाँ पे 2,84,000, 50,000 का डिफरेंस है। लेकिन इस एरिया पर 51,400 पे डबल का डिफरेंस है, इसलिए 51,400 और 51,500 ये रेजिस्टेंस बनेगा। इस दोनों को मिलाते 8 2 10, लगभग 11 लाख आपका पुट कॉल राइटर है और पुट राइटर लगभग 8 2 10 लाख के आसपास में आ रहा है। तो 8 2 10, हाँ इधर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 51,500 के पास आएंगे ना, तो ये एरिया पे इंटरेस्टिंग है।
8,35,000 कॉल राइटर, 8,73,000 पुट राइटर। तो 51,500 पर आएंगे तो ये एरिया पे आपको डिसाइड करना रहता है कि अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो ये आपको जो रेजिस्टेंस है कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में, क्योंकि इसके पास पुट राइटिंग ज्यादा हो रखा है, कॉल राइटिंग कम है, बशर्ते इसके ऊपर ये टिके तब। ठीक है, टिकने ही नहीं देगा, 51,400 से ही गिरा देगा वो। अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए इन केस, है ना, गैप अप हो जाए और ये 51,400 से 51,500 के जितना नजदीक खुले उतना जल्दी फास्ट आप सेल करिए। उसके पहले नहीं करना है, 51,100 200 पे होता है तो नहीं करना है, थोड़ा डीप मारेगा तो बाइंग में भाग जाएगा। ये देखिए मान लेते 51,100 200 पे यहाँ पे होता है, नहीं करना है सेल, हल्का सा ऐसे डीप लगेगा फिर ऐसे ऊपर उछल जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस एरिया पर मिले तो सेल करेंगे 51,400 से 500 पर, और टारगेट यहाँ से 51,300 से लेके 51,000 तक के लेवल आपको बनेगा। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 51,400 के आसपास लेके चल सकते हैं गैप अप सिनेरियो में। और गैप डाउन में क्या करना है, इस एरिया पे खुल जाए 50,500 से 50,600 के आसपास में अगर खुलता है तो एक बार बाय का हिम्मत करिए। आज भी ऊपर वहीं से भागा है, टारगेट ऊपर की साइड में 50,700 से लेके 51,000 तक का लेवल बन सकता है। हालांकि 51,000 कम चांस है, 50,900 तक जाते जाते ये रुक जाएगा और चला भी जा सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आएगा तो। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 50,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। तो यह है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों 1 जनवरी 2025 के लिए। तो नववर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं एडवांस में। अभी भी 3 घंटा बचा हुआ है, एंजॉय करिए, वीडियो देखिए और कमेंट में मुझे बताइए। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ, उस पर हाय हेलो व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।